सो दिस इज कार्बाइल एमीन टेस्ट। कार्बाइल एमीन टेस्ट को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। कार्बाइल एमीन टेस्ट होता क्या है? कार्बाइल एमीन टेस्ट प्राइमरी एमीन का डिस्टिंग्विश टेस्ट है। प्राइमरी एमीन एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। ये टेस्ट में करते क्या है, जो आपका प्राइमरी एमीन है, वेदर इट इज एलिफैटिक प्राइमरी एमीन और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, इसको क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग आपका आइसोसाइनाइड देता है। आइसोसाइनाइड को कार्बाइल एमीन भी बोलते हैं। अगर इथाइल एमीन है तो इथाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। अगर आपका एनिलीन है, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे एक NH2 ग्रुप होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन को क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनाइल आइसोसाइनाइड देता है, साथ में KCl एंड वाटर रिलीज होते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन होगा, क्लोरोफॉर्म और KOH आपने लिया है तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, CH Cl इस कार्बन पे 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन होंगे। ये आपने अल्कोहलिक KOH लिया है, मतलब आपने बेसिक कंडीशन लिया है OH माइनस आयन, KOH K प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो आपका OH माइनस है, ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि इस कार्बन पे 3 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो अब जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ये बॉन्ड आपका, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये इस पे माइनस चार्ज जनरेट कर जाएंगे, देन Cl एंड Cl। अब इस कार्बन पे 3 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और एक माइनस चार्ज है, बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन एज कंपेयर टू कार्बन। तो इसमें क्या करेगा, ये 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस आयन। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके बनेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज जनरेट कर जाएगा, इस क्लोरीन पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, प्लस माइनस आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, जिसको DCC से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब कि जो डाइक्लोरोकार्बीन है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। जो आपका प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन के नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे आपका डाइक्लोरोकार्बीन आएगा। डाइक्लोरोकार्बीन के कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो आपका जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नाइट्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। तो ये RN, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है एंड कार्बन पे 2 क्लोरीन है। क्या है, 2 क्लोरीन है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन पे माइनस चार्ज होगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा। नाउ अब इस कंपाउंड में रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, आपका जो एक हाइड्रोजन है ये एक क्लोरीन के साथ निकलेगा और HCl बनाएगा। जो दूसरा हाइड्रोजन है ये दूसरे HCl को लेगा और ये हाइड्रोजन बनाएगा। और अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनेंगे, NH वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे NH वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, N+C-। इसी को तो हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बाइल एमीन रिएक्शन।